हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुख। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो 6 मंथ की शमानिक जर्नी थी, मैंने मैम का कोर्स लिया था, तो वो कैसी रही, क्या चेंजेस आए, और मैम के बाली से मिलने के बाद तो क्या मेरी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट आए। आज मैं पूरी आपके साथ जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 5 साल 5 साल पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि रिलेशनशिप ठीक नहीं था, हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो ऐसा होता था कि मुझसे मैं एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। कभी ससुराल, कभी मायके। 1 मंथ तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 15 दिन, 10 दिन में मेरा मन ऐसे हो जाता था। अगर ससुराल में हूं तो लगता था अब भी मायके चली जाऊं। मायके में चली जाती थी, फिर लगता था नहीं, अभी यहाँ से मेरा मन उठ गया, अब ससुराल चली जाऊं। मैं एक वो परिंदे की तरह हो गई थी, जो कभी इधर जाता है कभी उधर, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी। उसके बाद मैं मैम से मिली। मैम से यहाँ मेरा मतलब है रेवती मैम से, जो रेवती सोल स्कूल चैनल चलाते हैं। तो मैंने अम, जब मैम को देखा, मैम की टीचिंग को फॉलो किया, मैम के वेबिनार लिए सारे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, तो मेरी लाइफ में एक ठहराव आया। जब मैंने, मैम हीलिंग देते हैं वेबिनार में, तो धीरे धीरे लाइफ ठीक होने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा। तो रिलेशनशिप अच्छे हो गए, मैं दोबारा से जॉब करने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मैम ने कोर्स लेकर आए। तो मैंने सोचा, पहले तो जब मैम ने अनाउंस किया तो मैंने सोचा 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, हो जाओ सुख, स्टार्ट मैनिफेस्ट करने के लिए। तो मैं हो गई। अब मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैम की मेल आई। मैम की ईमेल सभी को गई थी जिन्होंने अटेंड किया था। मैंने मैम को पे कर दिया और गलती से उन्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। जब इन्फॉर्म नहीं किया तो मैंने दोबारा मेल की। एक दिन मुझे इंट्यूशंस आई कि मैंने तो पे नहीं किया लेकिन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो मैंने मैम को मेल की कि मैम दोबारा आपकी पूरी पेमेंट कब करनी है। तो मैम का रिप्लाई आया, थैंक गॉड आपने मेल कर दी है, ये सीट मैं किसी और को देने वाली थी अभी। तो देखो इंट्यूशन कैसे काम करता है। आज भी मुझे वो दिन याद है, मैं ऑफिस में थी, बहुत सारा काम था, एकदम से अचानक से आया कि नहीं यार, कहीं मेरी सीट किसी और को ना दे दें मैम, क्योंकि मैंने तो स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा। और तब मैम के वेबिनार भी बहुत आ रहे थे और मैम को तो कितनी मेल्स आती होगी, और मैंने पैसे भेजे हैं मैम को, कैसे पता चलेगा। ऐसे यहाँ मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, इनर वर्क करते हो ना जब आप, तो इंट्यूशंस आपकी आपको गाइड करती है, यूनिवर्स आपको गाइड करता है, इंट्यूशंस आती है कि अब ऐसा करना है। वो सबसे बड़ा मैजिकल जर्नी वहां से ही स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली। जब मैंने, वो मैम ने बोला था कि ये सीट आपके लिए अभी नहीं रहने वाली थी, बट थैंक गॉड आपने ईमेल किया और आपको ये सीट मिल गई। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहली तो मैनिफेस्टेशन वही थी, मैम के कोर्स लेना। सेकंड, अब प्यारी सी जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे पता था कि बहुत अच्छा कुछ तो होने ही वाला है। तो जब सेकेंड ही मंथ था तो एक चीज ऐसी हुई कि जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ कुछ स्टूडेंट के साथ हमें रहना पड़ता है 10-15 दिन के लिए। तो जब मैंने स्टार्ट की थी जॉब, सभी को रहना पड़ता है, तो मुझे बोला गया था कि आपको भी रहना पड़ेगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं, जब सभी को रहना पड़ता है। बट तब मुझे नहीं पता था कि रेवती मैम कोई कोर्स लाने वाले हैं, जब मैं उसमें इन्वॉल्व होंगी तब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैम कोर्स लेकर आए तो कोर्स हमारा सैटरडे संडे होता था। तो 10 दिन के लिए हमें बच्चों के साथ रहना था। 10 दिन मेरी प्रैक्टिस भी नहीं होनी थी, और 4 सैटरडे संडे चले जाते।
और मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ना तो मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगी, ना मैं हीलिंग ले पाऊंगी, और 4 दिन क्लासेस भी नहीं होगी। तो मैंने सोचा, तब मैम ने एक हमें प्रैक्टिस दी थी, शमानिक प्रैक्टिसेस, कि आप वो करो। तो वो तो वैसे ही दी थी, तो मैंने सोचा, मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं वो करके एक बार अपने ऑफिसर से बात करूं। तो वो मैंने करके जब बात की, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि ऑफिसर ने बोला कि मैम आपको जरूरत नहीं है जाने की। और ये 20 सालों में पहली बार हुआ था। हमारे ऐसा होता है कि आपको जाना ही पड़ता है, कंपल्सरी है, हर कोई जाता है, ये कोई ऑप्शन नहीं होती है कि किसी को जाना है किसी को नहीं जाना है। आज तक ऑफिस में जब कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है, तब भी ये स्टोरी सुनाई जाती है। इवन एक मैम की तो बच्ची थी 2 मंथ की, वो साथ में लेकर गई थी, क्योंकि हर किसी को जाना होता है। तो बट मेरे साथ वो तो मैजिक हुआ फर्स्ट। सेकंड मैजिक ये हो गया ना जब, फिर तो लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक हुए, बट सभी मैं बताने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक दो और बताती हूँ। एक हुआ था, 5 बजे ऑफिस से निकलती थी, 5:30 मेरी बस होती थी, तो उस बस से मैं अपने घर पर आती थी। लेकिन हुआ कैसा कि 1-2 दिन पहले मुझे इंट्यूशंस आने लगा कि मुझे उस बस से नहीं जाना है। मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अपनी मम्मा से बात की कि मुझे उस बस से नहीं आना है। अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कोई इशू है। मैंने कहा नहीं, कोई इशू तो नहीं है, बट मुझे उस बस से घर नहीं जाना है। तो मेरी मम्मा ने बोला बेटा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे कराओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता कोई ऑप्शन का, बट मुझे उस बस से नहीं आना है। तो मैं एक दिन ऑफिस गई, और ऑफिस में 9 o'clock पहुंची, तब भी से इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग आने लगी कि मुझे शाम को उस बस से नहीं जाना है। तो मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, और वहाँ एक लड़की थी, उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मुझे उस बस से नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाऊंगी। तो उस लड़की ने सुना, और उसने मेरे पास आकर बोला कि दीदी आप किस बस की बात कर रहे हो, अगर आपको उस बस से नहीं जाना है तो मैं ना एक ऑटो से जाती हूँ, बट वो ऑटो आपके गांव में नहीं जाता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भैया से बात कर लूंगी। और वहां मैं इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग थी कि मैं ये बोला उस लड़की को कि अगर वो ऑटो मेरे गांव तक नहीं जाता, आपके गांव तक जाता है, तो मैं आगे चलकर चली जाऊंगी, पैदल चलकर, बट मैं बस से नहीं जाऊंगी। तो मैंने ऑटो वाले भैया से बात की कि आप मुझे छोड़ आएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, आप अकेले हो तो कैसे जाओगे, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। तो मैं ऑटो से आने लगी, और 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे आपकी इंट्यूशंस काम करती है। आपको जब आप अपने ऊपर काम करते हो, तो जो इनर वर्क करता है ना, उसकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है। जो हीलिंग हीलिंग में इतनी पावर है, मैम हीलिंग देते थे, वो आपको सेव कर देती है। आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचने देती आपकी इंट्यूशंस, जब आप अपने ऊपर काम करते हो। तो ये तो मेरी लाइफ सेव करने वाली मोमेंट था। उसके बाद भी बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हुई, मुझे इतना पीस आने लगा अंदर से। बट वो 5 साल से जो पैटर्न था, वो ब्रेक नहीं हो रहा था। इवन मैं बहुत खुश थी उस टाइम, बट इधर से उधर जाना का जो सिलसिला था वो जारी था अभी। फिर बाली में मैम से मिली मैं, अगस्त में हम बाली में गए। तो उस टाइम वहां जब मैं मैम से मिली, मैम का ऑरा इतना पॉजिटिव है, सब लोग इतने प्यारे, इतने अच्छी है ना। मैम की गुड़िया इतनी प्यारी है, सबसे मिलकर इतनी अच्छी एनर्जी आई। और हम 10 लोग गए थे, और 9 लोगों की अच्छी एनर्जी। हमने बहुत मस्ती की वहाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैम ने वहाँ हीलिंग भी दी, और उस हीलिंग जब मैम ने दी तो मेरे अंदर इतने चेंजेस आए, इतना शांति फील हुआ मुझे।
इतना अच्छा फील हुआ कि मुझे लगा कि फील हो रही थी एनर्जी। मैम का ऑरा इतना पॉजिटिव है कि फील हो रहा था कि कितना कुछ पॉजिटिव एनर्जी, शांति फील हो रही थी अंदर। जो चलता रहता है ना हमारे तूफान, कुछ बातें, कुछ ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट हुए और मैम से वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। जैसे कैसे उनकी लाइफ में इतना बैलेंस है, उनके सभी एरियाज में बहुत बैलेंस है। वो कैसे हैं, जैसे कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि आप जॉब भी करते हो, आप यूट्यूब भी चलाते हो, ठीक है, आप पर्सनल सेशन भी लेते हो, कैसे हो जाता है सब कुछ। मेरी भी छोटी बच्ची भी है तो फैमिली भी देखनी होती है, वो सब कुछ ऐसे हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैम जॉब भी करते हैं, वेबिनार भी लेते हैं और मैम के बहुत सारे बिजनेस भी हैं, तो फैमिली भी है, वो कैसे मैनेज करते हैं। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ, मैम सुबह से लेकर शाम तक हमें ही हीलिंग दे रहे थे, क्योंकि हम 10 लोग थे और एक जन को 20 मिनट तो लग ही रहे थे हीलिंग देने में, 20 से 25 मिनट। तो सभी को शाम तक, शाम हो गई हीलिंग देते हुए। तो उनकी जो बच्ची थी वो छोटी है, उन्हें तो टाइम चाहिए। तो वो सुबह से देख रही थी कि मेरी मम्मा मेरे लिए कब फ्री होंगी। तो शाम को मैम जब फ्री हुए, मैम हम लोग वहीं थे, तो वो जब पास में आ रही थी ना, तो मैम ने उसे ये नहीं बोला कि अभी तो मेरे स्टूडेंट है, तुम क्यों आई हो। मैम ने ना उसे दूर से देख कर देखा और बोला, आओ मेरे बच्चे, हर किस किया। और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, वहाँ कुछ सीखने वाली बात ये थी कि आपको 3 घंटे नहीं देने पड़ते बच्चे को, 30 सेकंड में उस बच्चे की पूरी थकान को मैम ने एक बहुत प्यारी सी स्माइल में बदल दिया। और वो इतनी खुश हुई, वो हमारे साथ भी बहुत खुश रही और हमने भी बहुत मस्ती की, बहुत खुशी फील हुई हमें भी। मैम, हर एक उनकी फैमिली में इतना सुकून है ना, वो इसलिए है क्योंकि उनके चारों एरियाज में बैलेंस है। और उसके आने के बाद मैंने वहाँ इतना सुकून फील किया ना। जब मैं बाली से आई तो रियलाइज किया कि जब जो मैं भागती रहती थी ना, उसके बाद अगस्त में आई थी और नवंबर में मैं अपने घर वापस गई। तो सभी मेरे फैमिली मेंबर्स भी ऐसे हैं, हो गए, बहुत खुश हुए कि तुम्हारा जो 5 साल का वो पैटर्न था वो ब्रेक हो गया। अब कई लोग यहाँ सोचेंगे कि ऐसे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 2 मंथ थी तो नहीं गई। 2 मंथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो 15 दिन मुश्किल हो जाता था एक जगह पर रहना, और अब मैं 2 मंथ से नहीं गई। और मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब उनको अपनी खुशी मिलती है, वो उतने ज्यादा खुश नहीं होते जितने बच्चों की खुशी से होते हैं। वो इतने खुश हैं। और मेरी फैमिली में मम्मी पापा की लाइफ भी चेंज हो गई। जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आपकी फैमिली की लाइफ भी चेंज हो जाती है, आपके साथ जो जुड़े हैं उनकी लाइफ भी चेंज हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हीलिंग काम करती है। खुश तो मैं पहले भी बहुत थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे मेरे पास जॉब भी पहले ही थी और मेरी फैमिली बहुत खुश थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हेल्थ इशू नहीं था, कोई पैसे का इशू नहीं था, सब कुछ सही था मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं बाली से आई, मैम ने जब हीलिंग दी, इतना सुकून फील हुआ एनर्जी जब मैम हीलिंग दे रहे थे। तो उस एनर्जी के साथ मेरा वो 5 साल का पैट, और इतना सुकून है मेरी लाइफ में अब। कई बार पहले ऐसा होता था कि मैं 1 घंटा 2 घंटे अपने साथ स्पेंड नहीं कर पाती थी, आधा घंटा बैठ गई कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे
इतना अंदर से सुकून है, अंदर से खुश हूँ, मैं अपने आप के साथ खुश हूँ। मुझे किसी फोन की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं 1 घंटा अकेली हूँ तो। मुझे ऐसा होता है कि हाँ, मैं अपने साथ बैठ सकती हूँ। अपने लिए टाइम निकालना मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। तो ये होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप हीलिंग लेते हो, तो बहुत पावर है हीलिंग। और सच में जो 6 मंथ की मेरी जर्नी थी, बहुत ज्यादा मैजिकल रही। जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। और बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, वो अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, वो जब पूरी हो गई फिर बताऊंगी आपको। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ और प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है उससे देखने के लिए। थैंक यू सो मच।